ये वाला जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के केमिकल टेस्ट। जैसे अभी हमने पीछे एक टेस्ट पढ़ा था जिसके बारे में हमने बात की थी ल्यूकास टेस्ट की, जो अल्कोहल के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम टेस्ट इस वाले में पढ़ने वाले हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में टेस्ट होगा। किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एल्डिहाइड और कीटोन के कोई मॉलिक्यूल दे दिए, पूछा जाएगा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, क्या अंतर है इनके बीच में। तो इस तरह से टेस्ट है मेन। तो मेन जो हमारा हेडिंग है दैट इज केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल टेस्ट है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, किसी भी तरीके का एल्डिहाइड आ जाए, किसी भी तरीके का कीटोन आ जाए, उसके अंदर अंतर करना है। इसके लिए जो एल्डिहाइड है, सबसे पहले ये समझिए, तो एल्डिहाइड की बात करेंगे। अगर कभी भी आपको एल्डिहाइड को पहचानना है तो इसके लिए आपके पास दो टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट का नाम होता है दैट इज नोन एज टोलेंस टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट होता है इस टेस्ट का नाम होता है फेलिंग टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। मान लीजिए अगर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, यहां पर आपके पास में कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रखा हुआ है, या आपके पास कोई एल्डिहाइड है, XYZ कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ये ध्यान रखिए। एल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला RCHO की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर उस एल्डिहाइड को आप चेक करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक टोलेंस रिएजेंट नाम का केमिकल डाल दीजिए। टोलेंस रिएजेंट एक ऐसा केमिकल होता है जिसका केमिकल नाम क्या है, दैट इज नोन एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। केमिकल नाम ध्यान रखना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप पेपर में इसका नाम लिख के आएंगे या टोलेंस रिएजेंट डायरेक्टली लिखेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एल्डिहाइड में जब आप टोलेंस रिएजेंट को डालते हैं तो टोलेंस रिएजेंट ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके मतलब यहां पे कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पार्ट में चेंज कर देता है। लेकिन इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो बना है, अगर नहीं बना है, बना है, तो पता कैसे चलेगा। इस काम को करने के लिए टोलेंस रिएजेंट जब आपने इसके अंदर डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इस टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर बाथ के अंदर रख दीजिए। हॉट वाटर बाथ का मतलब है सिंपल, एक बर्तन है जिसमें गर्म पानी रखा हुआ है, उसके अंदर आप अपनी टेस्ट ट्यूब को बहुत आराम से इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका, अगर यहाँ पे रखने पर ये टेस्ट ट्यूब है, इसकी लेयर्स पे अगर सिल्वर की तरह कुछ साइनी सरफेस आ गया तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आएगा, एक सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट होगा साइड में, जैसे एक मिरर होता है उसके पीछे होता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि आपका टेस्ट पूरा हो, ठीक है, वो टेस्ट आपका पूरा हो गया। इसका मतलब इसमें अगर सिल्वर की लेयर यहाँ पे जम गई, क्यों जमेगी, क्योंकि अगर वो एल्डिहाइड होगा तो ये वाला रिएजेंट इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देगा। इसी टेस्ट को दूसरा नाम एक और कहा गया है, दैट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। पेपर में बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट एक तरीके का वो टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड को हमें चेक करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। और इस एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड के अंदर अगर हम टोलेंस रिएजेंट को पास कर दें तो वो टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कन्वर्ट करके कार्बोक्सिलिक में बदल देता है। इस कार्बोक्सिलिक में बदलने के दौरान अगर ये रिएक्शन पूरी हुई है तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस जो आपके पास टेस्ट ट्यूब थी उसके साइड में, मतलब इनर लेयर पे सिल्वर की तरह कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, यानी कि साइनी सरफेस उसकी सरफेस पे टेस्ट ट्यूब के अंदर साइड पे ऐसे दिखेगी। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि ये टेस्ट कंफर्म हुआ और जो आपका गिवन केमिकल था वो एल्डिहाइड था। कितने वाला था ये सिलेबस में नहीं है, पर वो एल्डिहाइड था, ये सिलेबस में है। समझ आई बात। दूसरा फेलिंग टेस्ट समझिए। फेलिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड के लिए ही है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको फेलिंग के दो सॉल्यूशन चाहिए। एक फेलिंग सॉल्यूशन का ए चाहिए, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है
इसको हम कहते हैं, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट पूरा लिख रहा हूं, नाम का ध्यान रखना। और दूसरा जो फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है, इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम और टार्टरेट, ये पूरा केमिकल का नाम है। इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, टार्टरेट, जिसका नाम है दैट इज नोन एज रोकेल सोल्ट। पेपर में बहुत बार कंफ्यूज करेगा ये नाम, तो रोकेल सोल्ट हो तो समझ जाइए कि ये जो है आपका फैलिंग सॉल्यूशन बी है। और फैलिंग सॉल्यूशन बी है तो फैलिंग टेस्ट में आएगा, और फैलिंग टेस्ट है तो एल्डिहाइड की कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में कोई टेस्ट ट्यूब है, फिर से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास में एल्डिहाइड रखा हुआ है। इस एल्डिहाइड के अंदर, यहाँ पे एल्डिहाइड है कोई भी XYZ, छोटा बड़ा सब हो सकते हैं। और इस एल्डिहाइड में सबसे पहले स्टेप में आपको डालना है फैलिंग सॉल्यूशन ए। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए की बोतल आपको दी जाएगी या कोई कंटेनर में रखा होगा, उसको आप यहाँ से टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-3 बूंदे डाल दीजिए। जब आप इसे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कलर आएगा, ठीक है। उस कलर को थोड़ा सा ध्यान रखिए, दैट इज स्काई ब्लू कलर आएगा थोड़ा सा। तो अगर स्काई ब्लू कलर आए तो समझ लीजिए फैलिंग सॉल्यूशन ए एल्डिहाइड के अंदर मिल गया। दूसरा, इसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसी में सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, फिर आप उसमें फैलिंग सॉल्यूशन बी डालेंगे। और जो फैलिंग सॉल्यूशन बी डाला तो वहां से कलर डीप ब्लू कलर हो जाएगा, नीला कलर, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर यहां से फॉर्म होगा, और डीप ब्लू कलर यहां से बनने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे। फिर से आपके पास एक हॉट वाटर बाथ होगा, यानी कि गर्म पानी का कोई कंटेनर होगा, और उसमें आप अपनी टेस्ट ट्यूब को बहुत ध्यान से फिर से रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जब वहां पे टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टेस्ट ट्यूब का बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, एक रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी आएगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अगर ये रेडिश ब्राउन पीपीटी यहाँ पे आई तो समझ लीजिए कि आपके पास में जो टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल दिया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर एल्डिहाइड के अलावा कोई और दूसरे केमिकल है, जैसे कि कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, ये जितने भी केमिकल हैं, ये कोई भी इस टेस्ट को कंफर्म नहीं करेंगे और ना ही इस टेस्ट को कंफर्म करेंगे। समझ आ गया। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एल्डिहाइड में आप इस काम या इस काम में से किसी एक चीज को लें। समझ आया। अगर मान लीजिए कीटोन है, कीटोन को अगर मुझे टेस्ट करना है, मान लीजिए कीटोन किसी कंटेंट में, मतलब किसी टेस्ट में प्रेजेंट है, तो मैं कैसे पता करूं कि वो कीटोन है। तो सिलेबस में हमारे पास कीटोन के लिए स्पेशली एक टेस्ट दिया हुआ है जिसको कह रहे हैं हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसको हम, ठीक है, अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी तक हम फिलहाल यहीं पे रख रहे हैं।